Dear students, once again very warm welcome to your on educational channel. Today we will discuss the questions which are important for your biology examinations. First question is PBR, which is frequently used as a vector for cloning gene in E. coli is A or N. So you have to answer that PBR 322 जो आपका यूज़ करा जाता है PBR 322 वो एक ओरिजिनल बैक्टीरियल प्लाज्मिड है या मॉडिफाइड है या वायरल जीनोम है या आपका ट्रांसपोजोन है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर बन जा रहा है ये क्या है, एक मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड जो है आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, किस तरह का होगा, इसका बी आंसर सही है, मॉडिफाइड है क्योंकि इसे बनाया गया लैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इसमें जो है आपका डिस्रप्टिव सिलेक्शन आपने चूज़ करना है जो बहुत जनरेशन तक है। ठीक है, डिस्रप्टिव सिलेक्शन। तो डिस्रप्टिव का एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, जहाँ पर तो जो है आपको इक्वल मार्जिन्स में यहाँ पे जो है पेंट दिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको क्लास में डिटेल में बताया गया है। अगला है इम्यून रिस्पॉन्स कंपोनेंट डज नॉट करेक्टली मैच, इसमें जो सही से मैच नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। मैक्रोफेजेस म्यूकस सिक्रेटिंग नहीं होता है। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग क्योंकि ट्रैप नहीं करता, ये किल करता है, तो इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा। वो जेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिसमें आपका जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, वो आपका किसमें रिजल्ट करता है, तो ये होगा अनइक्वल सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, बी ऑप्शन। एक लार्जर जो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte है और दूसरा आपका हैप्लॉइड पोलर बॉडी है। नेक्स्ट है ड्वार्फ प्लांट जो है जिब्रेलिक एसिड से जब ट्रीट किया गया। ठीक है, तो जो है इसमें कुछ टॉल बनेंगे। ठीक है, और इटरेटेड पी प्लांट क्रॉस विथ प्योर टॉल प्लांट्स फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो आपको निकालना है। तो इसमें जब आप इसको क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो इसमें आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल टी इस तरह से इसको क्रॉस कराया गया तो टॉल बन गया कह रहा है। तो इनका जो पहला गैमेट बन गया टी, फिर इसकी सेल्फिंग होगी तो आपका जो है 75% जो है टॉल हो जाएंगे और 25% ड्वार्फ। ठीक है, इसका जहाँ तक होना चाहिए सी होना चाहिए। फिर है आउट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच। ठीक है, सिलेक्ट करेक्ट मैच, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है आपका एलिसा। ठीक है, एलिसा इसका सही आंसर होगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्रग के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर जो सही उत्तर था इसका डी हो जाएगा। मॉर्फिन जो है यूज़ करा जाता है सर्जरी में, जो पर्सन किसी को सर्जरी वगैरह हुई तो पेन किलर के रूप में यूज़ करा जाता है। ठीक है, बाकी देख सकते हो कोकीन जो है आपका पेशेंट को नहीं दिया जाएगा। च्यूइंग टोबैको लोअर्स नहीं करता, ये हाई करेगा। और जो आपको बार्बिट्रेट है, ठीक है, क्रिमिनल्स से टेल देम ट्रुथ, ऐसा नहीं होता। 8th क्वेश्चन है जो इंडिया है, ठीक है, 2.4% जो है वर्ल्ड का लैंड एरिया में, और ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इसकी कितनी है, 8.1%। ईजी है क्वेश्चन। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में जिसको यूज़ करा जाएगा, सो बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर भी जो आपका बीटी, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस यूज़ करा जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। फिर आपको क्या है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के ट्रॉफिक लेवल को बताना था। जैसे ईगल है तो इसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका टॉप कार्निवोर में। ठीक है, तो पी में क्या जाएगा, टॉप कार्निवोर। ठीक है, यहाँ पर क्या सी और डी आपके पहले एलिमिनेट हो गए, और में देखने चले यहाँ पे टॉप। फिर ग्रेजिंग आ गई। अर्थवॉर्म की जो फूड चेन होती है डेट्रेस होती है, तो यहाँ पर डेट्रेस, यहाँ पर इन दोनों में अभी कंपटीशन देखते हैं, लास्ट में पता चलेगा। फ्रॉग का जो ट्रॉफिक लेवल है, तो फ्रॉग जो आपका होता है, ठीक है, वो क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। मिनी सैटेलाइट का पहले ही बताया था कि शॉर्ट क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अगला है आपका चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली इसका द गायनोशियम ऑफ मिक्लिया। ठीक है, मिक्लिया का गायनोशियम को बताता हूँ, ये होती है आपकी मल्टीकार्पली एपोकार्पस। ऐसे ही असर्शन रीजन में आते हैं, तो यहाँ पर देख लो, अ पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म जनरली डज नॉट रेप्लिकेट इफ नॉट इंसर्टेड इनटू अ क्रोमोसोम। जहाँ जब तक क्रोमोसोम में इंसर्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम हैव स्पेसिफिक सीक्वेंसेस कॉल्ड ओराई रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। जी हाँ, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही है। ठीक है, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है, दोनों से बातें सही हैं।
अब स्विस चीज़ जो है लार्ज होल्स होता है, ठीक है, सही है, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक फंजाई नहीं, ठीक है, ये होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ट्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, कई बार हमने डिस्कस किया था, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ह्यूमन मेल इज रिफर्ड एज हेट्रोगैमेटिक, बिल्कुल होता है एक्स वाई। द मेल प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म्स ऑफ द सेम काइंड, नो नॉट सेम काइंड, एक्स और वाई डिफरेंट काइंड हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, हाँ, रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का एस फेज में ही होता है, जो है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन हाईली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, ए इज़ द राइट ऑप्शन, दोनों बातें सही हैं। अब सेक्शन बी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स, एक्सप्लेन द टेक्निक एडेप्टेड अलॉन्ग विद द मोड इट्स मोड ऑफ एक्शन। तो बीटी कॉटन वाला जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट बैसिलोथोरेंजिन्स का ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था, 2 नंबर का है, तो आपको ये जो है बता देना था सिंपल तरीके से। अगर किसी ने ये ना किया हो तो बी वाला ऑप्शन किया होगा इसका। एक्सप्लेन एनी 2 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट हेल्प टू डिटेक्ट पैथोजेंस फ्रॉम द सब्सेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट से पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, जो है ऑटोरेडियोग्राफी वगैरह का इसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है, पीसीआर वगैरह यूज़ किया जाता है, उसमें से किन्हीं भी 2 टेक्निक को आपने बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट था हाउ अ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड्स व्हेन वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इनटू इट, इट इज़ सेड दैट वैक्सीनेशन आर मस्ट फॉर ए हेल्थी सोसाइटी जस्टिफाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपल सा क्वेश्चन था, वैक्सीन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इस तरह से आपको इसको बताना था, ठीक है। और अगर किसी ने ये ना किया हो तो दूसरा क्वेश्चन था ह्यूमन्स हैव इनेट इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस दैट मे एंटर द गट अलॉन्ग विद फूड, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा जो आपको बैरियर्स के बारे में बताना था, ठीक है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की जो बात कर रहे हैं, तो 2 बैरियर्स कौन से हैं, और जो है आपका फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, जैसे आप किसी को भी बता सकते थे, ठीक है, साइटोकाइनिन भी होता है, लेकिन किन्हीं 2 को आपको बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है अ फुली डेवलप्ड फीटस इनिशिएट इज डिलीवरी फ्रॉम द मदर्स वॉम्ब, एक्सप्लेन, ठीक है, तो यहाँ पर फीटल इंजेक्शन जो रिफ्लेक्स है इसके बारे में आपने बताना था, पाचुएशन की प्रोसेस समझानी है थोड़ी से इसमें, और रीजन्स वाला जो अगर किसी ने ना किया हो बी ऑप्शन में, ये भी ईजी था कि वाई अ वुमन जनरली कैन नॉट कंसीव आफ्टर ए चाइल्ड बर्थ ऑफ 50 ईयर्स के बाद क्यों नहीं कर पाते, तो ये मेनोपॉज हो जाता है, सिंपल सा है। पोलर बॉडीज़ जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बनती है, तो oogenesis में क्यों बनती है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने, और इसको भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो 15 मिलियन ईयर अगो जब क्या है कि वॉकिंग चिंपैंजी अगेंस्ट करते थे, तो रामापिथेकस हो गया है, ठीक है, मैन लाइक जो है आपका देयर बॉडी डिस्कवर्ड फॉसिल्स कहाँ मिले थे, तंजानिया से मिले थे, सिंपल से क्वेश्चन थे ये। एंसेस्टर लिव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड एंड एट फ्रूट्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, ठीक है, होमिनिड एंड ब्रेन साइज 9 एंड होमो इरेक्टस, तो इस तरह से जो है 900 सीसी का जिनका था, तो इस तरह से सिंपल सा आपने इसको फिर इनको बता देना चाहिए था, ठीक है, सिंपल से आंसर यहाँ पर बन जा रहे हैं आपके, देख पा रहे होगे, ठीक है। तो पहला का हो जाता है आपका रामापिथेकस, दूसरा था जहाँ पर मिले तंजानिया में मिले, और आपका जो है यहाँ पर जो है आपका ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिलते थे, ठीक है, 2 मिलियन ईयर अगो, और 10 मिलियन ईयर अगो होमो इरेक्टस। और फ्रूट फ्लाई का आपको जो है यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर, और वाई डिड मॉर्गन प्रेफर टू वर्क विथ फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, क्योंकि इनके क्रोमोसोम जो है ह्यूमन से मिलते जुलते होते हैं, 1 हफ्ते की लाइफ साइकिल होती है, तो सिंपल सा 2 आंसर तो यहीं पे हो गए। सेक्शन सी की बात करें जिसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, नेम द टाइप ऑफ फूड चेन, ठीक है, फ्लो ऑफ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल रिस्पेक्टली मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन द 2 फूड चेन्स, ठीक है, तो टाइप ऑफ फूड चेन किस तरह की चलेगी यहाँ पर, जो है किस तरह की जो है फूड चेन चलती है आपको बताना था, और इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में, ठीक है, मेनली उसमें बायोमास के रिलेटेड में देखेंगे तो उसमें कम होता है, ठीक है, इस तरह से जो आपको बताना था। टीआई प्लाज्म में डाला जाता है अगर आपने जो है निमेटोड रेजिस्टेंस टॉपिक को प्लांट करना है, ठीक है, कौन से जो आप इसमें करते हो स्ट्रेटेजी उसके बारे में एक सीक्वेंस आपको दिया गया है यहाँ पे डीएनए का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का देना था आपने, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक की जगह यू आ जाएगा,
और कैसे ये बेस पेयर लगे होते हैं, किस बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रूल को बताना था आपने, ठीक है। चारगाफ का रूल यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन कर देना था। वर्कर, ये क्वेश्चन हम लास्ट बार भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो डीमेरिट्स हैं, ठीक है, ओरल पिल्स की, सर्जिकल मेथड्स की, बर्थ कंट्रोल की, इनके बारे में बताना था, मेरिट और डीमेरिट। और आपका ऐसी मेटालिक कॉपर कैसे जो है प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो है आईओडी के एक्शन के बारे में बताना था, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें फाइगोसाइटिक नेचर इसका बताना था आपको, 2 पॉइंट इसमें बताने थे। फिर माइक्रो प्रोपोगेशन से क्वेश्चन आया है कि इसके 2 एडवांटेजेस आपने बताना था, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन और इसका जो है ब्रीफ प्रोसेस में लेबोरेटरी में किस तरह से करते हैं, ठीक है। टोमेटो वाला इसमें बता देना था तुमने, जो मैंने बताया था तुम्हें। और फूड प्लांट्स ग्रोन कमर्शियली कौन से, बनाना वगैरह, इसका तुम बता सकते थे, बनाना, पोटैटो वगैरह। इवोल्यूशन में एडेप्टिव रेडिएशन, ये क्वेश्चन क्योंकि हमने जो लास्ट 5771 वाला किया था उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप वाला वीडियो जरूर देख लेना, पहले वाले में मैंने उसमें थोड़ा और डिटेल में आपको बताया, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है। फीवर आ गया किसी को, तो आप कैसे पहचानोगे कि क्या हो सकता है उसको, टाइफॉइड है या निमोनिया है या मलेरिया है, तो तीनों के सिम्टम्स वगैरह आपने लिखने थे, एक मार्क्स में आ जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया था, जिटेनोमी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन गलत था, टेस्ट अलग था, थोड़ा टेस्ट क्रॉस दिया आया था इसमें, ठीक है। जाइगोसिटी ऑफ ए प्लांट टेस्ट क्रॉस से कैसे बदलता है, रिसेसिव पेरेंट्स से आप क्रॉस करेंगे, तो टेस्ट क्रॉस को आपको जो है मेनली एक्सप्लेन कर देना था इसमें। और जो ह्यूमन फीमेल्स हैं वो बहुत कम क्यों यहाँ पर जो है हेमोफिलिक होती हैं, ठीक है। इसमें आपको एक क्रॉस बना देना था, XXH करके, ठीक है। तो एक में कैरियर का दिखाना था, और कैसे करके इसको आपको चेक से कैसे पेशेंट सफ़र करेगा, ठीक है। हीमोफिलिक तभी बन पाएगी जब क्या हो, मदर हीमोफिलिक हो और फादर भी हीमोफिलिक हो, तो उस क्रॉस को आपने दिखाना था। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया था बायोटेक में से, तो यहाँ पर क्या है, आपको सेल में कहाँ पर ये होगा, ठीक है, प्रोसेस, इसके बारे में बताना था, ठीक है। RNA को आपने जो है अलग करना था न्यूक्लियस से, ठीक है, साइटोप्लाज्म जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं एक्सॉन इंट्रॉन दिखा रखा है, तो लास्ट में जो बी वाला इसमें बताया कि बी में क्या हो रहा है, तो बी में आप क्या कर रहे हो, एक्सॉन्स को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, साइलेंसिंग ऑफ RNA वाला, ठीक है, स्प्लाइसिंग ऑफ RNA, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट है, हाउ डज एलियन स्पीसीज इन्वेजन कॉज अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एलियन स्पीसीज के इन्वेजन से डिक्लाइन कैसे हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, और जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, नील पर्च, आपका लेंटेना और इकोरिना, ठीक है, क्रेनियस, क्रेनीपाइनस। तो ये जो है आपको बताना है इनके बारे में कि ये कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको बताना था, ठीक है। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं, कुछ इन्वेजिव जो है आपका जो है फिशेज़ हैं, इनके बारे में आपको बताना था। 2 रीजन्स इंडिया के बताने थे अपने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के, ठीक है। या हॉट स्पॉट क्यों कहते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जो है एंडेमिक स्पीसीज ज़्यादा मिलेगा। या किसी ने वाला क्वेश्चन नहीं किया होगा तो इसके बाद वाला क्वेश्चन और सिंपल आ गया था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आपको एसेव्ड वाले का जो है वहाँ पर फॉर्मूला बता देना था, पॉपुलेशन डेंसिटी को बता देना था, आपने एक्सप्लेन कर लेना था, ठीक है, कौन सा रियलिस्टिक होता है, तो इसमें जो आपका एसेप्ट वाला ज़्यादा रियलिस्टिक होता है जे शेप्ड के तुलना में, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में भी। इसमें भी आपको जो है ए फिगर में जो आपका स्पर्म होगा, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ हो जाएगा और आपका स्पर्मेटिड्स हो जाएंगे। ये थोड़ा गलत लिखा है इन्होंने, ये लास्ट उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का क्वेश्चन ये लगभग सभी सेट में है, सो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। तो ये सिंपल सा जो है पेपर था। 5772 वाला सेट जो हमने इसमें सॉल्व किया है, तो पहला सेट भी हमने सॉल्व कर दिया, उसको देख लेना, दूसरा सेट भी सॉल्व कर दिया। थैंक यू।